हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की बोर्ड पेपर की तैयारी अच्छी चल रही होगी। यह जो क्वेश्चन है, यह बोर्ड पेपर में आ सकता है और यह आएगा तो 8 नंबर का आएगा, क्योंकि यह डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन जो पूछी जाती हैं, वो लगभग 3 से 4 नंबर की पूछी जाती है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जिसमें क्या करना होता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तथा देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछा गया है और ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा गया है कि पहले आप एडजॉइंट निकालिए, फिर उसका ए से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसका डिटरमिनेंट जो होगा इसके बराबर इसका डिटरमिनेंट होगा और फिर इसका ए इनवर्स का मान निकालिए। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सोल्व करते हैं और यह क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आ भी सकता है, इसलिए आपको यह वीडियो सेव कर लेनी चाहिए या आपको यह क्वेश्चन लगाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल लिखेंगे और क्या होगा कि अब लिखेंगे ए का मान क्या है 133 143 134 और इसमें क्या करना है आप लोगों को फिर डिटरमिनेंट का मान निकालना है। डिटरमिनेंट के लिए यहाँ पे आप लिख देंगे कि R1 के अनुदिश अनुदिश प्रसार करने पर आप लोग R1 के अनुदिश प्रसार कर देंगे तो डिटरमिनेंट ए का मान कैसे निकालते हैं। देखिए R1 के अनुदिश आप प्रसार करेंगे, यह वाला कॉलम ढक जाएगा और यह वाला कॉलम ढक रहा है, तो R1 जो हम लोग का R1 ये होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है और यह C1 होता है, यह C2 होता है, ये C3 होता है। यानी कि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो R1 जो कि रो 1 है, तो इसके सापेक्ष हम लोग प्रसार करेंगे। तो प्रसार किस तरह किया जाता है कि इसको और इसको बंद कर दिया जाता है और यह दोनों जहाँ पर क्रॉस करते हैं, यहाँ जैसे कि यहाँ पर दोनों क्रॉस कर रहे हैं, तो जहाँ पर क्रॉस करते हैं वो वाला यहाँ लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए यह दोनों यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक आ रहा है, फिर यहाँ पे लिख लेंगे, फिर क्या करती हैं कि ऐसे ब्रैकेट लगाती हैं और इनका इनका तिरिया गुणा हो जाता है, इनका इसमें और इसका इसमें, तो 4 है और बीच में जो चिन्ह होता है वो माइनस का चिन्ह होता है और यह 9 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या होता है, ये वाला प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, ये इस प्रकार चलता है। फिर इसमें क्या होता है, माइनस होता है, फिर देन ये प्लस होता है, फिर ये माइनस होता है। तो हम लोग आर वन के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, इसलिए इसको नहीं देखेंगे, इस चिन्ह के हिसाब से चलेंगे। फिर पहले का हो गया तो हम लोग माइनस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस है। तो उसके बाद हम लोग इसको बंद करेंगे ऐसे, तो देखिए यह यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, ये लाइन और यह लाइन यहाँ पर क्रॉसिंग हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और फिर इसको इसको जब बंद कर दिए हैं तो यह वाला बचा है, यह वाला बचा है और यह वाला बचा है, तो इसका तिरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और फिर इसका तिरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस रहता है, ध्यान दीजिएगा माइनस है। फिर यहाँ पर प्लस है, इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा और फिर अब लोग हम इसको क्रॉस करेंगे तो यह 3 हो जाएगा और 3 को ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर होगा यह वाला बंद हो जाएगा, तो यह बचेगा 3 1 1 4। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 माइनस 4, अब इसका ब्रैकेट बंद, फिर डिटरमिनेंट। तो पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 1, यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस में इसमें से 1 घटेगा तो आ जाएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई -3 होगा तो -3, फिर देन यहाँ पर हो जाएगा -1 का +3 से मल्टीप्लाई होगा -3, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान आ जाएगा 7 -3 तो इसका मान आ जाएगा 7 - 6 इक्वल टू 1। तो देखिए हम लोग का जो डिटरमिनेंट का मान आया है वो आ गया है 1 आ गया है। अब क्या करना, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि डिटरमिनेंट का मान जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है, तो हम लोग एडजॉइंट का मान निकालते हैं। एडजॉइंट का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से हम सारी का जो अभी दिया हम लोग उसका मान लिख लेते हैं 3, जो अभी दिया है उसका मान लिख लेते हैं 3 3, सॉरी ब्लैक पेन का यूज़ कर दिया था, फिर 3 4, ये हम लोग का अभी, अरे यह देखिए ध्यान दीजिएगा, यह अभी त्रिकोटि 3 की है, यह त्रिकोटि 3 की है, त्रिकोटि 3 की। और इसमें क्या करना है, अब एडजॉइंट का मान निकालना है। तो एडजॉइंट का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होता है, हम लोग को उपसारणी निकालना होता है, उपसारणी निकालना होता है एंड देन सहखंडज निकालना होता है, सहखंडज। तो पहले हम लोग उपसारणी निकालेंगे फिर सहखंडज निकालेंगे। तो उपसारणी के लिए क्या प्रयोग होता है, हम लोग प्रयोग करते हैं M11 M12, देखिए यह जो होता है 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, फिर ये 21 होता है, 22 होता है, 23 होता है, देन ये 31 होता है, 32 होता है, 33 होता है। तो M11 M12 M13 कर लेंगे, फिर M14, सॉरी 14 नहीं रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा क्योंकि ये 3 था, खत्म हो गया है। उसके बाद यहाँ चालू होगा, फिर M22 M23, फिर M31 M32, देन यहाँ पर एक बच रहा है तो M33 कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करना है कि देखिए जो ये M11 का मान होता है ना, तो ये देखिए यह किसकी कोटि 11 है, तो 11 हम लोग का यहाँ होगा, इसको और इसको बंद कर देंगे, फिर इसको 4 चौको 16 है माइनस 3 3 का 9, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 7। सब अब ऐसे ही सबके लिए करते चले जाएंगे। अब देखिए 1 2 है तो 1 2 हम लोग का यह आएगा, यह 1 1 होता है, यह 1 2 होता है, यह 1 3 होता है। तो 1 2 के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको ऐसे बंद करेंगे, पहले ऐसे फिर ऐसे, फिर इसको 4 1 4 और 3 1 3, यानी कि 4 -3 आ जाएगा 1। देन इसको ऐसे ऐसे करेंगे क्योंकि 1 3 है और 1 3 यहाँ पर आता है, इसको बंद करेंगे 3 1 3 -4 इक्वल टू आ जाता है -1। फिर ऐसे बंद करेंगे, देखिए यह 2 1 है तो 2 1 हम लोग का यहाँ से ओपन हो रहा है, तो इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, फिर बचेगा हम लोग का 12 -9 इज इक्वल टू 3। फिर इसको बंद करेंगे, फिर 4 1 3 4 -3 इज इक्वल टू 1। फिर ये बंद होगा 3 -3 इज इक्वल टू 0। फिर देखिए 3 1 3 1 के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे 3 1 3 1 3 और 12 3 माइनस सॉरी 9 -12 इक्वल टू -3 हो जाएगा। और देन फिर इसको बंद करेंगे 3 -3 इज इक्वल टू 0। फिर इसको और इसको बंद करेंगे 4 -3 इक्वल टू 0। ये हम लोग का था उपसारणिक उपसारणिक। अब हम लोग सहखंड निकालेंगे, उपसारणिक निकल गया तो सहखंड निकालेंगे। सहखंड के लिए मैं इधर थोड़ा सा बता देता हूँ, उधर इस पर अलग पेज पर मैं करके दिखाता हूँ। सहखंड खंडज सकंडज में क्या होता है कि जो कोटि होती है, जैसे कि इसमें M11 से प्रदर्शित करते हैं, उसमें A11 बराबर होता है -1 1 + 1 इंटू में M11। देखिए जो M11 होता है वह यहाँ से M11 का मान आता है और माइनस या फार्मूले से होता है, और यह 1 + 1 कहाँ से आता है कि इसकी जो कोटि होती है यहाँ 1 1 है, इसलिए यहाँ 1 + 1 आ गया। इसी प्रकार यदि 1 2 हो जाएगा तो -1 और 1 + 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर M12 हो जाएगा। अगर 1 3 होगा तो माइनस में 1 + 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 3 होगा। और देखिए इसका मान किस तरह लिखते हैं, देखिए इन दोनों घातों का योग यदि सम संख्या हो
जो 1 1 है, इनका 2 होगा तो इसीलिए यहाँ पर प्लस लग जाता है। यदि विषम इन दोनों घातों का योग विषम संख्या हो तो माइनस चिन्ह लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर 1 + 2 यानी कि 3 है, विषम संख्या है तो इसीलिए यहाँ पर माइनस होगा। फिर 1 3 + 1 है 4 है तो इसीलिए यहाँ पर सम होगा। इसी प्रकार हम हर एक में जोड़ते जाते हैं। तो बिना समय गवाते हुए मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले a11 का मान, a11 का मैं पहले लिख देता हूँ, फिर निकालता हूँ। a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 अब थोड़ा-सा मैं थोड़ा-सा क्लियर करने के लिए बता देता हूँ कि क्या करना होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका चिन्ह लिख लेते हैं, क्योंकि चिन्ह लिखने के समय हम लोग से मिस्टेक हो सकती है, इसलिए हम चिन्ह लिख लेते हैं। अब किस प्रकार हम लोग ध्यान दे सकते हैं उतना फार्मूला, वो फार्मूला बार-बार हम लोग को नहीं लिखना होता है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि 1 m × n करके उस फार्मूले को दर्शा देंगे। m + n उस फार्मूले को दर्शा देंगे m + n करके, और फिर m × n करके दर्शा देंगे। फिर लिख देंगे उसी प्रकार, उसी प्रकार। जब उसी प्रकार लिख देंगे तब a11 जो होता है इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, a11 का मान निकालने के लिए देखिए इन दोनों संख्याओं का योग क्या है, सम संख्या है। सम संख्या है तो इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इन दोनों का माइनस है, विषम संख्या है इसलिए माइनस हो जाएगा। इन दोनों का सम संख्या है प्लस, इन दोनों का विषम संख्या है माइनस। सम संख्या है प्लस, विषम संख्या है माइनस, सम संख्या है प्लस, विषम संख्या है माइनस एंड सम संख्या है प्लस। अब m1 का मान तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो है, मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो हम लोग का है m11 का मान है m11 m12 m13। तो इसी प्रकार m11 का मान है 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। फिर क्या है कि a12 का जो मान है वो 1 है, 12 का मान है 1 प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। फिर इसका मान है माइनस का 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा। फिर 21 का मान कितना है, 21 का मान देखिए 3 है, 22 का मान देखिए 21 का मान जो है 3 है, फिर 22 का मान 1 है, 23 का मान 0 है, तो हम लिख लेते हैं 310। देखिए पहले कितना है कि 3 है, पहले है 310, जीरो का कोई माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता इसलिए 0 ही रह जाएगा। उसके बाद है -3 0 0, इसका है -3 तो -3 हो जाएगा। फिर इसका 0 है तो 0, फिर 0। तो अब हम लोग का जब उस उपसारी निकल जाता है, यह जो है सखंडज हम लोग का निकल जाता है, सखंडज जब निकल जाता है तब हम लोग क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। दैट जॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला क्या होता है कि होता है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये हम लोग का उपसारी का फार्मूला होता है। जो सखंडज होता है उसका फार्मूला लिखा होता है, तो हम लोग उसी फार्मूले पर रख देंगे सबका मान। तो देखिए यहाँ पर क्या है, a11 a12 a13 का मान है, तो हम लोग का a11 a12 a13 सीरियल लिख देते हैं, a1 -1 -1, फिर a21 a22 a23, तो यहाँ पर a21 a22 a23, तो लिख देते हैं -3 1 0। फिर इसी प्रकार 31 32 3 31 32 33 -3 0 0। फिर मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या कहा है कि पहले एडजॉइंट निकालिए, फिर उसका ए से गुणा कीजिए, और ए हम लोग का ये रहा। तो अब पहले हम लोग ए से गुणा कर लेते हैं, फिर इसका देखेंगे। तो ए से इसमें गुणा करते हैं, तो अब यहाँ पर लिखते हैं कि ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए। तो इसको पहले लिख लेते हैं 7 -3 -3 -1 1 0 0 0 -1, फिर इसका गुणा करना है ए में। देखिए ये क्या होता है कि यह इधर या इधर से गुणा हो सकता है, इसमें नहीं कोई बाउंडेशन होता है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए ए का मान है यहाँ पर, और ए का मान सब हम रख लेंगे। 1 1 है, 3 4 3 है, यहाँ पर क्या है 1 1 1 3 4 3, देन क्या है 3 3 4, देन है 3 3 4। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्या करना होता है कि इसकी जो मल्टीप्लाई होती है इससे होती है। आप लोग मल्टीप्लाई करना जानते होंगे कि इसकी जो मल्टीप्लाई होती है ऐसे होती है, ऐसे समझ उल्टा एल बनता है, इसका इससे गुणा होता है और इसका इससे गुणा होता है, ऐसे होता है। तो मैं मल्टीप्लाई आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए 7 का मल्टीप्लाई 1 में, देन -3 का मल्टीप्लाई फिर 1 में, तो -3 हो जाएगा। फिर -3 का मल्टीप्लाई 1 में -3 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। वैसे तो यहाँ पर प्लस सकता है, लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया गया है। फिर 7 का मल्टीप्लाई सेकंड से करेंगे, 7 3 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है, 7 4 -12 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से। अब 3 का करना है तो -9 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट ऑफ, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई पहले इससे हुआ है तो इतना आया, दूसरा इससे हुआ तो इतना आया, अब इसका इससे होगा तो कितना आता है 7 3 21 -9 -12। अब इसको ब्रैकेट को ऑफ कर देते हैं, फिर इसका इससे करते हैं, सेकंड वाला का फिर इससे करते हैं, तो होगा -1, क्योंकि माइनस है यहाँ माइनस है, फिर 1 +1 देन 0, क्योंकि यहाँ 0 का 0 होगा तो 0 ही हो जाएगा। फिर इसका इससे करते हैं -3 इसका फिर इससे करेंगे, क्योंकि इसका इससे हुआ तो माइनस का फिर इससे हुआ, फिर इसका इससे होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस आता है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो यह +4 हो जाएगा। फिर 0 का मान 3 में होगा, 0 का मल्टीप्लाई 3 में होगी तो यह 0 ही आ जाएगी। फिर उसके बाद इसे वाला करते हैं, -1 का -3 से -3, +1 का +3 से +3, 0 का 4 से तो 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे कि जो यह वाला लाइन है इससे करते हैं, तो -1 का -1 आ जाएगा। फिर यह दोनों जब 0 है तो यह भी 0 हो जाता है, 0 + 0। फिर -1 का -3 देन ये दोनों 0 हैं तो ये भी प्लस का 0 -3 + 0 + 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्या करते हैं कि अब लिखते हैं हम लोग कि ए इंटू एड ज्वाइंट ऑफ ए। तो इसके लिए लिखते हैं, अब इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन किस प्रकार से करना है आप लोग देख लीजिएगा कि 7 और माइनस के -3, तो -3 -3 -6 में से 1 जाएगा, और 7 जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1। देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा ये जो होता है 21 दिया है, और इन दोनों का मान भी -21 आ जाएगा, तो -21 से कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। देन यहाँ पर भी होगा -21 से -21 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ब्रैकेट ऑफ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए -1 + 1 कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 1 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा
ये हम लोगों ने पीछे गड़बड़ किया है, मैंने ध्यान नहीं दिया और गड़बड़ हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे कि आप 4 में से -3 घटाएँगे तो यहाँ पर 0 नहीं 1 बचेगा। तो 1 बचेगा तो यहाँ पर जो हम लोग A33 का मान 0 किए हैं वो अब 1 हो जाएगा और वहाँ पर 1 हो जाएगा तो इसका मान भी 1 हो जाएगा और इसका भी मान 1 हो जाएगा, देन इसका मान भी 1 हो जाएगा। और जब इसका मान 1 होगा तो यह 4 का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर होगा तो यह आ जाएगा 4, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा और फिर यहाँ पर इसका मान 0 ना होकर 1 हो जाएगा, 1 से 1 ये भी कैंसल आउट हो जाएगा और उसके बाद -3 और यहाँ पर हो जाएगा कि +3 ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो जब सब कैंसल आउट हो जाएँगे तो यहाँ पर बचेगा 0, 0, 1 यहाँ पर 1 बचेगा। यह एक विकर्ण अवयव बन जाएगा, त्रिकोटि का विकर्ण अवयव या वर्ग अवयव आप इसको कह सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि अपना एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना आया है और उसमें जो है क्या दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए के मान के बराबर है। तो क्या हम लोग डिटर्मिनेंट के मान में देखिए एडजॉइंट का मान है हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड छोड़ देते हैं, राइट हैंड साइड से करते हैं। तो राइट हैंड साइड से तो जो हम लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आया है वो 1 आया है। तो क्या हम लोग डिटर्मिनेंट का जो ए है वो इसको ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ आई? हाँ, लिख सकते हैं क्योंकि आई के लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका मान है तो हम लोग क्या लिखते हैं डिटर्मिनेंट को ऐसे रहने देते हैं और फिर डिटर्मिनेंट का मान है 1 क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ जो डिटर्मिनेंट का मान आया है वो आया है 1। डिटर्मिनेंट का मान 1 है और इसका आई का जो मान होता है वो होता है विकर्ण अवयव को छोड़कर ये समान सभी 0 होती हैं। तो यह 0, 0 होता है विकर्ण अवयव को। अब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान है अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका मल्टीप्लाई होगा 1 उनका मल्टीप्लाई 0 में तो 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 हो जाते हैं। 0, 0, 1 हो जाता है। फिर हम लोग देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट का मान और एडजॉइंट का मान भी बराबर आ गया यानी कि LHS बराबर हो गया हम लोग का राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यह तो प्रूफ हो गया इति सिद्धम सिद्धम। इसमें क्या कहा था? इसमें कहा था कि एडजॉइंट ऑफ ए का मान डिटर्मिनेंट ऑफ ए के मान के बराबर दिखाओ। क्या कहा था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मान दिखाना है बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के मान के। तो ये हम लोग का बराबर हो गया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है उसी क्वेश्चन में दिया है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है बराबर होता है कि ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स का जो हम लोग का मान निकला है इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ए इनवर्स को लिखना है, सब मान हम लोग का निकला हुआ है। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान है 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान हो जाएगा 1। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए का मान हम लोग का कितना है? एडजॉइंट ऑफ ए का मान हम लोगों ने यहाँ निकाला है। एडजॉइंट ऑफ ए का मान एडजॉइंट ऑफ ए का मान कर देंगे कितना है? एडजॉइंट ऑफ ए का मान 7 - 1 7 - 1 -1 -3 1 0 -3 0 1 यह डिटर्मिनेंट। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 - 3 -3 -1 1 0 -1 0 1 ये हो जाएगा हम लोग का 3/3 का इनवर्स है। तो हम लिख देंगे जब ये हम लोग का पूरा हो जाएगा तो लिखेंगे कि LHS बराबर RHS तथा ए इनवर्स बराबर 7 - 1 -1 -3 3 1 0 0 1 आंसर ये हो जाएगा इति सिद्धम सिद्धम। यहाँ सबसे पहले आपको अतः करके लिखना है। अतः अतः करने के बाद इतना आप करेंगे तब आपको पूरा 8 में से 8 नंबर मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगली बार आप ज़रूर बताइएगा कि आपको किस चैप्टर के टॉपिक में ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझा पाऊँ। धन्यवाद।